हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, या हम इसे 3D प्रिंटिंग भी कह देते हैं। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका समावेश होता गया है, तो उसी वजह से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवमेंट होती गई है। तो देखिए, समझते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से डिफरेंस है और किस तरह से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है। देखिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ली है वो है: एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिजिटल प्रोसेस दैट यूज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट फंक्शनल पार्ट्स। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट इमर्ज इन 1987। ये डेफिनेशन कहती है कि जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक है वो एक डिजिटल प्रोसेस है जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और जिससे हम फंक्शनल पार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शनल पार्ट्स का मतलब यहाँ पे यह है कि ऐसे पार्ट्स जो कि एक्चुअल ऑपरेशन में हम जिनका यूज कर सकते हैं वो फंक्शनल पार्ट्स हमारे कहलाते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहले जो डेवलपमेंट है, या ये जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले 1987 में इंट्रोड्यूस हुई थी। एएम की हम बात करते हैं, एएम यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, तो ये कंप्यूटर कंट्रोल प्रोसेस टेक्निक है, और जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि लेयर बाय लेयर किसी पार्ट्स को हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, देखिए, कन्वेंशनल प्रोसेस में क्या होता है, कन्वेंशनल जितने भी प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं, वो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हैं। साथ ही सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम बेसिकली हम मशीनिंग करते हैं या हम शीट मेटल का प्रोसेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मटेरियल को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट का मतलब है कि मटेरियल उसमें से हटाते हैं और अपना फाइनल पार्ट निकालते हैं। जबकि जब हम 3D प्रिंटिंग या एएम की बात करते हैं तो ये जस्ट अपोजिट टेक्निक है। इसमें क्या होता है साथियों कि लेयर बाय लेयर एक प्रोग्राम की हेल्प से, कट की हेल्प से लेयर बाय लेयर क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को जोड़ते जाते हैं, सॉलिडिफाई करते जाते हैं, और फाइनली आपका लास्ट प्रोडक्ट आपका बन के आता है। साथियों, इसमें डिफरेंट तरह के प्लास्टिक रेजिन्स, थर्मोप्लास्टिक, मेटल फाइबर और सिरेमिक, डिफरेंट तरह के आरएम्स का या रॉ मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं। फाइनली जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एएम इज दैट यूज अ 3D मॉडल टू क्रिएट अ 3D ऑब्जेक्ट बाय एडिंग लेयर ऑफ मटेरियल एंड फ्यूजिंग देम टुगेदर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि 3D मॉडल को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D डेटा। और बेसिकली क्या होता है कि लेयर को एड्स करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल की लेयर्स को लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं और उनको फ्यूज करते हैं एक साथ। और फाइनली हमारा क्या होता है कि लास्ट में हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है। इस फोटो की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि देखिए, जिस तरह से एक ही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, 3D प्रिंटर, और 3D प्रिंटर की हेल्प से क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका, इस पॉइंट से आपका रॉ मटेरियल मेल्टेड फॉर्म में निकल रहा है, और धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर है, जैसा आप देखते हैं कि जिस तरह से कुम्हार जो होता है वो अपने जो बर्तन होता है उसे बनाता है, तो उसी तरह से धीरे धीरे मशीन क्या करती है कि यहाँ से इस पॉइंट से सारा निकल रहा है, और धीरे 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 करके ये 3D की हेल्प से ये पूरा एक ऑब्जेक्ट या पूरा एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा तैयार हो रहा है। आइए हम आगे समझते हैं कि 3D प्रिंटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। 3D प्रिंटर देखने में कुछ इस तरह का प्रिंटर होता है। देखिए, ये प्रिंटर है 3D प्रिंटर, और यहाँ पे जस्ट एक रोबोट बना के यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से 3D प्रिंटर की हेल्प से कंप्लीट रोबोट यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। 3 एक्सिस पे काम करता है। 3 एक्सिस का मतलब है कि ये फॉरवर्ड मूवमेंट भी करता है और लेफ्ट टू राइट मूवमेंट भी करता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि पूरा कंप्लीट 3D ऑब्जेक्ट आप इसमें से बना सकते हैं। आइए समझते हैं 3D प्रिंटर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें। 3D प्रिंटर देखिए मशीन है जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाती है किसी तरह से, एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। तो लेयर बाय लेयर को जोड़ के 3D ऑब्जेक्ट बनाती है। 3D प्रिंटर जो होता है साथियों, ये कैड प्रोग्राम्स का यूज करता है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो इंटरफेसिंग होती है वो कैड प्रोग्राम के साथ होती है, और विद द हेल्प ऑफ कैड ये प्रिंटर क्या करता है कि आपका प्रिंट करता जाता है, या हम ये समझे कि लेयर बाय लेयर मटेरियल को ऐड करता जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट में इस तरह से मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3D प्रिंटर की हेल्प से हम वैरायटी की शेप्स और साइज बना सकते हैं, और ये हम छोटे से लेकर बड़े जो हमारे मॉडल्स होते हैं या बड़े जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। 3D प्रिंटर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 3D प्रिंटर क्रिएट ऑब्जेक्ट्स बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल।
द प्रोसेस सिमिलर टू ट्रेडिशनल 2D इंकजेट प्रिंटर। जो इसका प्रोसेस है उस जो हमारा जो कन्वेंशनल 2D इंकजेट प्रिंटर होता है उसी तरह से होता है, बट ये 3D में काम करता है और इसकी जो इंटरफेसिंग होती है वो कैड प्रोग्राम के साथ होती है। ये इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो इसकी प्रोग्रामिंग होती है उसे हम जी कोड प्रोग्रामिंग कहते हैं और उसकी हेल्प से स्लाइस बाय स्लाइस इसमें लेयर्स की बनती हैं और फाइनली हमें लास्ट में अपना पूरा प्रोडक्ट बनके तैयार मिलता है। इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोसेस है वो वेरी करता है प्रिंटर के हिसाब से कि प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर यूज कर रहे हैं। अगर हमें छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं या हमें छोटे मॉडल्स बनाने हैं तो डेस्कटॉप प्रिंटर्स में हमें हेल्प करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें अगर लार्ज साइज के प्रोडक्ट बनाने हैं या लार्ज साइज के प्रोटोटाइपिंग करनी है तो वहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल प्रिंटर यूज किए जाते हैं, जो कि बेसिकली लेजर टू मेल्ट थिन लेयर्स ऑफ मेटल प्रोसेस का यूज करते हैं या फिर प्लास्टिक पाउडर्स का यूज करते हैं। अगर हमें प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट बनाना है तो बेसिकली क्या होगा, प्लास्टिक पाउडर्स का यूज होगा, उसकी हेल्प से क्या होगा, आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनके तैयार होगा, आपका कंप्लीट एक प्रोटोटाइप बनके तैयार होगा। तो आइए हम सोचते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक्चुअल में क्या बेनिफिट्स है, क्या इसके एडवांटेज हैं। देखिए, हम एडवांटेज की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ शेप इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। बिकॉज क्या है कि आपने कैड प्रिंटर को आपने क्या किया है कि अपने प्रिंटर को सीडी प्रिंटर को अपने इस प्रिंटर को आपने क्या किया है, कैड प्रोग्राम के साथ अटैच कर दिया है। तो आप इसमें किसी भी शेप का कितने से कितनी कॉम्प्लेक्स आपकी क्रिटिकल प्रोफाइल है वो भी आप अपने बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एएम टेक्निक। साथ ही फ्रीडम ऑफ कंपोजिशन एक इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। फ्रीडम कंपोजिशन का मतलब है कि आप डिफरेंट तरह के रॉ मटेरियल के का कॉम्बिनेशन करके भी अपने ऑब्जेक्ट्स को या अपने जो आप प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं या जो आप मॉडल बना रहे हैं उससे आप बना सकते हैं। तो रिड्यूसिंग वेस्ट जो एक इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। बिकॉज होता क्या है इसमें कि देखिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में सीधा कैड से प्रोग्रामिंग है, तो कैड से प्रोग्रामिंग की होने की वजह से इसमें क्या होता है कि एक तो मॉडल बहुत एक्यूरेट बनता है, दूसरा क्या है सब्ट्रैक्टिव, ये टेक्निक नहीं है, ये एडिटिव टेक्निक है। तो सब्ट्रैक्टिव टेक्निक में जनरली क्या होता है कि पहले एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, जैसा मशीनिंग को समझिए आप। मशीनिंग जब हम करते हैं तो मशीनिंग में क्या करते हैं कि हम मटेरियल को सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम मशीनिंग करके हम अपने मेटल को निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मेटल ऐड हो रहा है, तो इसकी वजह से इसमें जो रिएक्शन होती है या जो वेस्टेज होती है, वेस्टेज इसमें जीरो के बराबर होती है, काफी कम वेस्टेज है। इजी टू यूज टेक्निक है, बहुत आसान टेक्निक है। इंपॉर्टेंट है कि आपका कैड का डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कैड डेटा है और कैड डेटा से अगर हम आप प्रिंटर से इंटरफेसिंग कर देते हैं सीडी 3D प्रिंटर से, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली निकल सकता है। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में साथियों ये प्रोसेस इंक्लूड होता है। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आपने क्या किया है कि कैड प्रोग्रामिंग को सीधा आपने मशीन से जोड़ दिया है और उसकी हेल्प से आप इजीली अपना क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट को बना पाते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है पायोनियर है एएम के यूज में, इस टेक्निक के यूज में, क्योंकि बेसिकली एरोस्पेस में क्या होता है कि डिफरेंट तरह के R&D चलती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम उनके चलते रहते हैं, तो उन्हें मास मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनको बेसिकली क्या होता है कि उनको मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शनल मॉडल्स या फंक्शनल प्रोटोटाइपिंग सैंपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे एरोस्पेस इंडस्ट्री में इस एएम टेक्निक का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम समझते हैं कि एएसटीएम कमेटी के हिसाब से कितने तरह के आपके जो एएम के प्रोसेस हैं। साथ ही एएसटीएम आप जानते हैं, एएसटीएम बेसिकली क्या, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, ये अमेरिका की बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो उसने क्या किया है कि उसने जितने भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस है उनको 7 भागों में डिवाइड कर दिया है ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और फर्दर इसमें जो इवॉल्व होने प्रोसेस उसके हिसाब से, ताकि इस सब्जेक्ट को आगे फ्यूचर में ले जाया जा सके और इसमें जो भी वर्किंग होनी है, जो भी नया टेक्निकल एडवांसमेंट होना है वो इजीली हो पाए। एएसटीएम के हिसाब से 7 प्रोसेस आते हैं, जिसमें वेट फोटो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, मेटल जेटिंग सेकंड प्रोसेस है, मेटल एक्सट्रूजन थर्ड प्रोसेस है, बाइंडर जेटिंग, पाउडर बेड फ्यूजन, शीट लेमिनेशन और डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन। तो एएसटीएम कहता है कि जो आपके एएम की प्रोसेस है वो 7 भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो पहले 3 प्रोसेस हैं, यानी कि वेट फोटो, मेटल जेटिंग और मेटल एक्सट्रूजन, ये बेसिकली मेटल पार्ट्स इनडायरेक्टली मेथड हैं, और जो बाद के जो प्रोसेस है बाइंडर जेटिंग, पाउडर बेड फ्यूजन, शीट लेमिनेशन, डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन, ये सारे क्या मेटल पार्ट्स डायरेक्टली हैं। मेटल पार्ट डायरेक्टली का क्या मतलब है और मेटल पार्ट इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेटल्स पार्ट डायरेक्टली का मतलब यह है कि इसमें आप डायरेक्टली डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपको प्रोटोटाइपिंग करनी है या जो भी आपको मॉडल बनाना है वो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि आपका डायरेक्ट ही आपको फाइनल पार्ट आपके हाथ में निकल आएगा।
जबकि ये जो प्रोसेस है यानी कि वेट फोटो पॉलीमराइजेशन या मेटल जेटिंग या मेटल एक्सट्रूजन, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें मोल्ड बनता है और उस मोल्ड की हेल्प से फिर आप अपने जो मेटल का पार्ट होता है या सैंपल होता है उससे आप बना सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साथियों, जहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या है कि सैम्पलिंग बढ़ानी है या मास मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा आपको करनी है, तो वहाँ पे ये मेटल पार्ट्स इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे। और जहाँ पे आपको केवल प्रोटोटाइपिंग करनी है, जहाँ पे आपको केवल एक या दो सैंपल की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आपके मेटल पार्ट डायरेक्टली वाले मेथड आपको हेल्प करते हैं। साथियों, आइए जानते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट्स जानते हैं। देखिए, डायरेक्ट मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिल्ड्स पार्ट्स यूजिंग मेटल पाउडर, वायर और शीट्स बॉन्डेड विद लेजर, अल्ट्रासोनिक, प्लाज्मा, आर्क और इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी सोर्सेज। तो जो भी डायरेक्ट मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हैं, जो कि लास्ट स्लाइड में दिखाए गए हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वो मेटल पाउडर, वायर या शीट बॉन्डेड विद लेजर, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन बीम एनर्जी सोर्सेज, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर रहे हैं। और जो इनडायरेक्ट मेथड है साथियों, वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो वैक्स और प्लास्टिक पैटर्न्स और सैंड मोल्ड्स बनाते हैं विच अलाउ कास्टिंग ऑफ मेटल पार्ट्स। यानी कि जो इनडायरेक्ट रूट से या इनडायरेक्ट मेटल पार्ट्स हैं, जो कि हमने पीछे देखिए यहाँ समझा है, जो मेटल पार्ट्स इनडायरेक्टली हैं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ साथियों। तो मेटल पार्ट इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि वैक्स या प्लास्टिक पैटर्न बनाने में हेल्प कर रहे हैं या सैंड के मोल्ड्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, जिससे हम फर्दर क्या कर सकते हैं कि मेटल पार्ट्स की कास्टिंग कर सकते हैं। साथियों, जो डायरेक्ट मेटल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड होते हैं किससे, डीएम, एलएम, एसएलएम और ईएमडी, इस तरह की जो प्रोसेस है, कंट्रोल्ड मेल्टिंग प्रोसेस है, उससे कंट्रोल्ड होते हैं। और इससे हम क्या करते हैं कि किसी भी तरह की शेप हम इसमें बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैड फाइल। साथियों, अगली बात कर लेते हैं कि जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, देखिए उसमें लेजर मेल्टिंग प्रोसेस डीएमएलएम का यूज हो रहा है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। और इसके अलावा सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग जैसी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनका सबका यूज इसमें हो रहा है। साथियों, इनडायरेक्ट मेटल में एडिटिव मेथड में बेसिकली प्लास्टिक और बाइंडर का यूज किया जाता है, और उसके बाद सेंटर या कास्टिंग प्रोसेस है, हम फर्दर मेटल पार्ट्स को बना सकते हैं। साथियों, इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं कि 3D प्लास्टिक और वैक्स पैटर्न आप बना सकते हैं, और उसकी हेल्प से फिर आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के प्रोसेस से या सेंट कास्टिंग के प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं कि एक स्मॉल कैपेबिलिटी अपनी डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप फर्दर क्या है, आप कुछ एक लॉन्ग रन या एक अच्छा वॉल्यूम आप बना सकते हैं। अगर आपका ये वैक्स पैटर्न और 3D प्लास्टिक आपके बन जाते हैं, प्रिंट प्लास्टिक बन जाते हैं, तो इसकी हेल्प से आप एक मास प्रोडक्शन भी आप ले सकते हैं। साथियों, जो हमने बात की है डायरेक्टली 3D प्रिंटर, इसमें बेसिकली क्या है, सैंड प्रिंटर और पाउडर बाइंडिंग जेटर 3D प्रिंटर, इन सब का यूज होता है। काफी एडवांस जो टेक्निक्स हैं उनका यूज किया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मेटल पार्ट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है, और जिसकी वजह से हम प्रोटोटाइपिंग या फिर हम सैम्पलिंग, या हम बात करें कि अगर हमें थोड़ा मास मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो भी हम इस तरह के अपने वेल्ड अपने मोड्स या प्लास्टिक के पैटर्न्स हम बना सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि हमें सिलेक्शन फैक्टर क्या है, कि हमें कहाँ कहाँ हमें किस स्टेज पे हमें एएम टेक्निक का और हमें किस स्टेज पे कन्वेंशनल टेक्निक का यूज करना चाहिए। मैंने इसके लिए कंपैरिजन यहाँ पे दिया है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, कौन से फैक्टर हैं जो कि हमें ये सपोर्ट करते हैं कि हमें एएम टेक्निक का यूज करना चाहिए। देखिए साथियों, अगर हमें प्रोटोटाइपिंग करनी है, शॉर्ट रन लेने हैं या लो वॉल्यूम हमें कुछ सैंपल निकालने हैं, तो वहाँ डेफिनेटली हमें एएम की और हम मूव करेंगे। इसके अलावा अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अगर आपका ऐसा मटेरियल है जैसे काफी ज्यादा कॉस्ट है, तो वहां पे भी हमें एम टेक्निक हम यूज करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे अपना क्या करना है कि वेस्टेज को मिनिमम करना है या जीरो करना है। साथियों, अगर हमें रिमोट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, रिमोट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हमें स्पेस स्टेशन में कुछ चीजें बनानी है या ऐसी कुछ रिसर्च साइट में कुछ करना है, तो वहां पे हम एम टेक्निक का यूज करेंगे, बिकॉज वहां पे हम बड़ी बड़ी मशीनों को अपने नहीं ले जा पाएंगे। साथियों, कुछ ऐसे शेप्स होते हैं, साइज होते हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ही इम्पॉसिबल होते हैं फैब्रिकेशन में, तो वहां पे हम एम टेक्निक का यूज करेंगे। देखिए, जहाँ पे हाई ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है, जहाँ पे हम अपने मटेरियल को या अपनी मशीनरी को मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, वहां पे भी हमें एम टेक्निक का हम यूज करेंगे। इसके अलावा हाई मशीनिंग की मैंने बात की साथियों, यहाँ पे भी हम एम टेक्निक का यूज करेंगे। साथ ही यूनिक मटेरियल है या कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है या इसके कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे भी हम एम टेक्निक का यूज करेंगे।
इसी तरह से अगर आपके कॉम्प्लेक्स असेंबलीज हैं, यहाँ पे भी साथियों आप एएम का यूज करेंगे। रफ सरफेस है या फिर नॉन क्रिटिकल पार्ट्स ओपन टू न्यू मेथड्स है, तो ये सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जहाँ पे आपको एएम टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल है, एएम टेक्निक में क्या है, आपकी वेस्टेज जीरो है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। आपके हाईली कॉस्टली मटेरियल है, आप अगर आपका आप सपोज आप गोल्ड पे कुछ आप बना रहे हो या आप प्लेटिनम पे कुछ बना रहे हो, तो आप उसे मास मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि उसमें वेस्टेज ज्यादा होगी। तो वहां पे डेफिनेटली आपको थ्री डी प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अब साथियों हम कन्वेंशनल मेथड की बात करते हैं जहाँ पे हमें एएम का यूज नहीं करना है। तो देखिए जहाँ पे लार्ज प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है या सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग है, मटेरियल फैसिलिटी अगर आपकी फॉर्मिंग कास्टिंग मशीन आपके पास अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन लो है, मशीनिंग लो है, जो शेप्स हैं वो सिंपल हैं, थ्रू 2D या फ्लैट शेप्स हैं, या आपके जो पार्ट्स ऐसे हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है या इजिली फीजिबल हैं, या आपको मशीनिंग ग्राउंड फिनिशिंग की जो कॉस्ट है बहुत कम आती है, या और भी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप क्या है कन्वेंशनल टेक्निक को आप क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे। तो देखिए कन्वेंशनल टेक्निक का यूज तो हम साथियों हम करते ही हैं, सीएनसी बीएमसी ये सारी ऐसी टेक्निक है जहाँ हम सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन ऑब्वियस बात है जो फ्यूचर है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग का है, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम कम से कम टाइम में हम फंक्शनल पार्ट्स को अपना निकाल पाते हैं। साथियों जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, इसमें कोई शक नहीं साथियों, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है वो फ्यूचर है मैन्युफैक्चरिंग का, और इसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन साथियों साथ में इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, आइए उन चैलेंज पे बात कर लेते हैं। साथियों मैंने एक प्रोसेस मैप यहाँ पे लिया है। तो देखिए होता क्या है कि बेसिकली जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो मैथोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि आपका एक सॉफ्टवेयर काम करता है जिसे हम कैड सॉफ्टवेयर होगा, और आपका हार्डवेयर काम करेगा, हार्डवेयर यानी कि आपका 3D प्रिंटर काम करेगा। इन दोनों की हेल्प से क्या होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है। तो साथियों इसमें होता क्या है कि देखिए एनर्जी का यूज हो रहा है, एनर्जी में बीम इंटरेक्शन और हीट ट्रांसफर जैसी जो प्रोसेस है वो यूज किए जाते हैं, और इसकी वजह से प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ता है। तो साथियों ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एज ऑन डेट हम बात करें कुछ चैलेंजेस हैं एएम में। तो वो चैलेंज है कि कई बार मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे क्या होता है कि फीचर साइज और ज्योमेट्री स्केलिंग हमें वहाँ पे मिलती है, या हमें कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जब हमारे जो बिल्ड्स होते हैं या जो हमारे हम प्रोटोटाइप होते हैं फेल हो जाते हैं। कई बार साथियों में सरफेस फिनिश में दिक्कत आती है, या हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसमें इकट्ठा हो जाता है, रेजिडुअल स्ट्रेस हो जाता है कंपोनेंट के अंदर कि वो फीजिबल नहीं हो पाते यूज़ करने के लिए। और कई बार साथियों ऐसा भी होता है कि ग्रेन साइज और ओरिएंटेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं साथियों जिसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस हैं। ऑब्वियस बात है इन सारे चैलेंजेस पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो काम कर रही है, और आने वाले कुछ सालों में ये सारे चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे, और ये हमारी फेवरेट हमारी एक टेक्निक में काम हम करेंगे एएम के साथ। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के सब्जेक्ट को समझा। हमने ये समझा कि कितने तरह की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, 3D प्रिंटर कैसे काम करते हैं, और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से हम अब तक हम ये समझते थे, काफी लोग ये समझते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग केवल सैंपलिंग में यूज होती है या केवल प्रोटोटाइप सैंपल इससे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ईएसटीएम बात करता है 7 तरह के डिफरेंट एम प्रोसेस पे, तो उसमें 3 प्रोसेस ऐसे हैं जो कि हमें मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन साथियों ये है कि हमें ऑब्वियस हमें हम एएम की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसमें मोड्स बनाएंगे, और उन मोड्स की हेल्प से फिर हम मास प्रोडक्शन करेंगे। तो साथियों आज हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आने वाले किसी नई वीडियो में हम किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।